हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिप्री की ईयर बुक रिपोर्ट 2026 के बारे में। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बातें कही गई हैं ग्लोबली और इंडिया सेंट्रिक क्या इसमें डेटा है वो हम देखेंगे। लास्ट में कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सिप्री की जो रिपोर्ट है ये हर साल जारी की जाती है। ये अपनी ईयर बुक ये जारी करते हैं और ग्लोबली जो भी आर्म्स रेस चल रही है, जो भी स्पेंडिंग हो रही है, मिलिट्री खर्चे हो रहे हैं, वो इस बुक के अंदर ट्रैक किए जाते हैं एनुअली। सिप्री है क्या? सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको 1966 में स्वीडन की पार्लियामेंट ने बनाया था ताकि दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनको ट्रैक किया जा सके, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को ट्रैक किया जाए, आर्म्स जो रेस चल रही है उसको ट्रैक किया जाए, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी यहाँ पर ट्रैकिंग होती है। तो ये अपनी सिप्री ईयर बुक हर साल जारी करते हैं और इस बार की जो ये रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया सेंट्रिक जो डेटा है वो अभी आगे जो हम बात करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसने काफ़ी न्यूज़ भी बनाई है इंटरनेशनली, साथ ही साथ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है और इंडिया से ज़्यादा ये पाकिस्तान में चर्चा का विषय है। भारत सेंट्रिक जो डेटा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सबसे पहले भारत की स्पेंडिंग के बारे में बात की गई है, जो डिफेंस स्पेंडिंग भारत ने किया है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये 2026 में जारी हुई है, लेकिन इसमें डेटा 2025 का यूज़ किया गया है। तो इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि भारत दुनिया में 5वां सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाला देश बन गया है। इससे पहले 4 देश और आते हैं जो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं मिलिट्री पर। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत कितना खर्च किया है? 92.1 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं हमने 2025 में और 2024 से यह डेटा 8.9% ज़्यादा है। और ये एक्सपेंडिचर लगातार भारत का बढ़ रहा है क्योंकि हमारे दो राइवल कंट्रीज़ हैं, राइवल जो नेबर हैं पाकिस्तान और चाइना, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी को लगातार इंक्रीज करते रहना पड़ रहा है। वही चीज़ है यहाँ, वाई स्पेंडिंग इंक्रीज्ड, एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा है? एक तो चाइना है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बात है हम मिलिट्री को अपनी मॉडर्नाइज कर रहे हैं ताकि ग्लोबली जो सेटअप बेंचमार्क्स हैं, जो जिस तरीके से चाइना खर्च कर रहा है, पाकिस्तान एक्वायर कर रहा है टेक्नोलॉजी को, तो हम उनसे कहीं पीछे ना रह जाएं, मिलिट्री को अपनी लगातार हम मॉडर्नाइज करते रहें। तो ये है। चौथी बात है इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन। हम अपनी जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। इंडिजिनस हम टेक्नोलॉजी को अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारे खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये जो डेटा है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड, इसकी वजह से काफ़ी चर्चा का विषय रही है ये रिपोर्ट। सबसे पहली बात, इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो 180 थे 2024 में, वो बढ़कर हो गए हैं 190। और इस रिपोर्ट से एक चीज़ खास निकल कर सामने आई कि भारत ने अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, यानी कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो रेडी टू यूज़ कंडीशन में ये वॉरहेड्स रहेंगे भारत के। अब इनको कहाँ रखा है ये तो भारत नहीं बताएगा, बट रिपोर्ट में ये क्लियर है कि 12 ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेडी टू यूज़ रखा गया है। और ये इतिहास में पहली बार है जब भारत ने ऐसा किया है। भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को फॉलो करता रहा है, अभी भी वह पॉलिसी है हमारी, लेकिन फिर भी हम इनको रेडी टू यूज़ कंडीशन में रखे हुए हैं कि कभी भी ऐसा चांस आता है कि कोई हम पर अटैक होता है तो हमें हमारे पास ज़्यादा समय ना लगे हमको इनको रेडी करने में। और देखिए, ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि आर्मी का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। विकसित भारत 2047 तक बनना है हमें, और इसमें मिलिट्री का भी एक खास रोल होगा। तो मिलिट्री को जिस तरीके से हमें डेवलप करना है उसको 3 फेज़ के अंदर इन्होंने अनाउंस किया है भारत ने। तो फर्स्ट फेज़ 2023 से 2032 तक का अनाउंसमेंट है, और सेकेंड फेज़ 2033 से 2037, और थर्ड फेज़ होगा 2038 से 2047। अब इस स्लाइड के अंदर जो डेटा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से देखने लायक है। इंडिया
सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बन गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म्स का जो इंपोर्ट करने वाला देश है वो अब भारत बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि फर्स्ट नंबर पर कौन है? यह है यूक्रेन। यूक्रेन पिछले साल भी था फर्स्ट नंबर पे, अभी भी फर्स्ट नंबर पे है। क्योंकि यूक्रेन कितना खरीद रहा है वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरीके से रशिया के साथ युद्ध में उलझा पड़ा है। तो वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत का जो शेयर है ग्लोबल इंपोर्ट्स में 8.2% है। 8.2%। तो सबसे नंबर 1 पर होगा यूक्रेन, सेकंड पर होगा भारत। भारत को आम सप्लाई करने वाले देशों में टॉप पर रसिया, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर यूएस और चौथे पर इजराइल देखने को मिलेगा। और ग्लोबल ट्रेंड्स इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताते हैं कि भारत की जो डिपेंडेंस है रशिया में वो लगातार कम होती रही है और हमने इसको डाइवर्सिफाई किया है ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी में हमारे पास ऑप्शंस बने रहें। हम ऐसा ना हो कि इतने डिपेंडेंट हो जाए रशिया पर कि रशिया पर कभी दिक्कत आती है तो भारत पर भी वो दिक्कत महसूस हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अपने जो इम्पोर्ट हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये जो हमने बात की ये थी इंडिया सेंट्रिक बात। लेकिन अब ग्लोबल फाइंडिंग्स की बात करें कि ग्लोबली क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत बात की गई है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ग्लोबली जो वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंड कर चुकी है वो 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स 2025 के अंतर्गत। और ये जो अमाउंट है ये ग्लोबल जीडीपी का 2.5% के आसपास है। ग्लोबल जीडीपी बहुत बड़ा अमाउंट है, 2.8 ट्रिलियन। 2024 के कंपैरिजन में 2025 में 2.9% आर्म्स स्पेंडिंग बढ़ी है। अब देखिए, जो हमने शुरुआत में बात की थी कि भारत 5वें नंबर पर आ गया है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में भारत 5वें नंबर पे है 92.1 बिलियन डॉलर्स के साथ। पहले नंबर पर है यूएसए 778 बिलियन डॉलर्स, चाइना दूसरे नंबर पर 557, रशिया 145, जर्मनी 96। पिछले कुछ टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगातार अपनी स्पेंडिंग्स को कम किया है, वहीं चाइना ने लगातार बढ़ाया है, भारत भी बढ़ा रहा है, लेकिन भारत की स्पेंडिंग अभी भी 100 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस नहीं कर पाई है, अभी भी कम है। हमें इसको इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, एक चीज़ मैं ऊपर भूल गया बताना कि सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे रशिया के पास, दूसरे पर है यूएसए। भारत यहाँ पर जो है 6वें नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में, 190। अब इस स्लाइड के अंदर बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी हैं आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इनका ऑलमोस्ट यूज़ नहीं रह गया है आज के कॉन्टेक्स्ट में। कोई भी कंट्री इनको मानने को तैयार नहीं है। आर्म्स रेस लगातार बढ़ती जा रही है। काफ़ी पुरानी ट्रीटी है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968 में साइन की गई थी और 1970 में इनफोर्स में आई थी। इसका काम वही था, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका प्रोलिफरेशन यानी कि और कंट्रीज़ के उसको एक्वायर ना करें, उस चीज़ को रोकना था। डिसआर्मामेंट इसका टारगेट था। इंडिया की पोजीशन क्या है कि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया मानता है कि यह ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है। चाइना, रशिया, यूएस जैसे देश इस ट्रीटी को मान नहीं रहे हैं, तो भारत क्यों माने जब ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं वो चाइना, पाकिस्तान, वो अगर बढ़ा रहे हैं तो भारत क्यों ना बढ़ाए। भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर फिर खतरा आ जाता है अगर भारत इस पर साइन करता है। तो ये एक ट्रीटी है। दूसरी है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, 1996 की है। जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं उनको बैन करने के लिए ट्रीटी लाई गई थी, लेकिन आज तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया है। तीसरी ट्रीटी है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, 1963 की। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है 1972 का, यहाँ इंडिया मेंबर है, इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है। एक और ट्रीटी है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये यूएसए और रशिया के बीच है, ताकि इस ट्रीटी के अंदर देखिए होता क्या है कि दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, साथ ही साथ कहाँ पर उनको डिप्लॉय किया गया है
ये सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। ये 2010 में साइन की गई थी, 2026 में ये एक्सपायर हो गई है। अब कोई भी कंट्री, ये दोनों कंट्री अब इसको रिन्यू करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि आर्म्स रेस कितने लार्ज स्केल पर बढ़ रही है, और ये जो ट्रस्ट है ना, मिसट्रस्ट, ये लगातार दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ता जा रहा है। और देखिए, एक चीज़ साफ है कि ये जो रिपोर्ट है, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हाईलाइट करती है जिससे पता चलता है कि ये जो यूएन जैसी संस्था है, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है दुनिया में। कोई भी कंट्री इंटरनेशनल जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको मानने को तैयार ही नहीं है। तो क्या होगा आपका ओपिनियन, कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।